क्या बताया? सिलेबस करो किसी बढ़िया टीचर से, साथ के साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में 3 चीजें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बेस्ट क्वेश्चन वाली वीडियोस और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक, और बस नोट्स की बार बार रिवीजन करते रहो। इतने से ही आपका मैथ्स हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो मेनली एसएससी सीजीएल 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं। और खासकर मैं यही कहूंगी कि जो बिगनर हैं, जो नई नई तैयारी में आए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि मेन जो दिक्कत है मैथ्स में, जब बच्चा एक बार सिलेबस करता है या वो पढ़ रहा होता है या वो स्टार्ट करता है, तो ना क्वेश्चन नहीं बनते। सिलेबस भी हम कर लेते हैं कई बार और फिर भी बहुत समझ में नहीं आता। कई सारे टाइप होते हैं क्वेश्चन के एक टॉपिक में, तो फिर समझ नहीं आता कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें हम। फिर हम देखते हैं सॉल्यूशन, फिर तो लगता है यार ये तो इजी था, ये याद क्यों नहीं आया, फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। क्यों सारी चीजों को एक साथ लेके चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो उन्हीं चीजों पर मैं बात करूंगी कि कैसे आप जो पढ़ रहे हो वो इफेक्टिव तरीके से पढ़ो, चीजों को साथ लेके चलो और 3 महीने में अपनी तैयारी को कैसे बाइंड अप करो। या अभी तक आपने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है अच्छे से और आप एक ठीक ठाक स्टूडेंट हो, क्योंकि यार टिल 10th ही आता है मैथ्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी भी आप अच्छे से टाइम दोगे तो आप कर लोगे प्रिपेयर, क्योंकि प्री जो है उसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, अब वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसमें मैं नोट्स लगा लो, मॉक लगा लो, अपना सिलेबस लगा लो, शॉर्ट ट्रिक्स लगा लो, सभी के बारे में बात करूंगी। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो मैथ्स में आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखो कि आपको चीजें फिक्स करनी है, सिलेबस फिक्स करना है कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ये स्ट्रेटेजी है 3 महीने पर बेस्ड, कि 3 महीने में आप कैसे अपना मैथ्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि प्री में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आधा नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया। गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो 22 से 25 हमारे गुड अटेम्प्ट माने जाते हैं। अब इसमें 2 पार्ट आते हैं आपके, अर्थमेटिक के और एडवांस। अर्थमेटिक की स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, इसको ठीक कर देती हूँ मैं। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। तो आपको देखो अर्थमेटिक में किस चीज पर फोकस करना है, एक कि आपकी स्पीड अच्छी हो और बार बार आपको नोट्स रिवाइज करने रहेंगे इसमें, क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे परसेंटेज में कल कई तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो स्पीड आपको सही बनानी है। एडवांस में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ट्रिगो हो गई, एलजेब्रा हो गई। तो यहाँ आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं और बार बार नोट्स रिवाइज करने ताकि फॉर्मूलाज आपको याद रह जाए। तो ये 2 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। अब देखो किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली, मतलब जब आप मैथ्स को कर रहे होगे तो टारगेटेड सिलेबस क्या है आपका। तो टारगेटेड सिलेबस होना चाहिए आपका पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 5 इयर्स, पिछले 5 सालों के, जिसमें सीजीएल के क्वेश्चन होने चाहिए, सीपीओ के क्वेश्चन होने चाहिए और सीएचएसएल के। और साथ में ही कोई लेटेस्ट मतलब कोई एग्जाम है, जैसे आईबी वगैरह के होते रहते हैं, सीएसआईआर, कुछ ऐसे मतलब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सब जो लेटेस्ट क्वेश्चन, उनकी तो छोटी छोटी वीडियो आपको गगन प्रताप चैनल है सर का, वहां से मिल जाएगी। वो तुरंत डाल देते हैं कोई भी अच्छा एग्जाम होता है। तो आपका सिलेबस रहेगा, जैसे कि मैंने बताया कि 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये कैसे करने हैं, ये किस तरीके से बुक से लगाने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखो ये बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको कोई और बुक समझ आती है वहां से पढ़ो, बस मैं एक तरीका बता रही हूँ। तो देखो इसमें क्या है, एक तो एग्जाम वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, सीजीएल के अलग, सीपीओ के अलग, साथ में फिर टॉपिक वाइज, मतलब जैसे ये संख्या पद्धति है तो ये चैप्टर वाइज हो गया अलग से, और इसमें भी फिर टॉपिक वाइज दे रखे हैं कि मतलब टाइप वाइज, कि इसमें टाइप अलग है, ये टाइप अलग है, ये टाइप अलग है। तो इस तरीके की आपको कोई बुक फॉलो करनी है जिसमें एग्जाम वाइज भी क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन हो और साथ में आपके फिर टाइप वाइज भी क्वेश्चन हो। और अगर आप होली 2025 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 45% तक डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ आपको साइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड है वो इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। 12 से 18 ये ऑफर आप लोगों के लिए वैलिड है ये। और 5 सालों के क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं, 5 सालों के क्वेश्चन के ही आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। आपका जो टारगेटेड सिलेबस है वो यही है। अब देखो आपको पढ़ना कैसे है।
आपको फर्स्ट फेज में क्या करना है, सारे चैप्टर्स आपको एक बार विद अंडरस्टैंडिंग पढ़ने ही पड़ेंगे। या तो जैसे गगन प्रताप सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, अभिनय शर्मा सर हो गए, मैंने नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जहां से आपको समझ में आए एक बार तो आपको बैच कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, फिर आपको जो जो जैसे कुछ एक दो टॉपिक है जो आपको नहीं आते वो आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, लेकिन अगर एक मॉडरेट स्टूडेंट है तो उसको बैच कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और तो आप किसी भी टीचर जहां आपकी ट्यूनिंग सही बैठ रही है वहां से बैच कंप्लीट कीजिए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो आपको क्या करना है, 2 शिफ्ट में पढ़ाई करनी है। एक शिफ्ट में तो आपके चलेगा सिलेबस और दूसरी शिफ्ट में चलेगी प्रैक्टिस। अब देखो प्रैक्टिस में आपको क्या क्या करना है, प्रैक्टिस में आपको 3 पार्ट करने हैं। प्रैक्टिस में एक पार्ट तो रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब से पढ़ो, तो जैसे गगन प्रताप सर ने अपने चैनल पर बेस्ट क्वेश्चन के बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस डाल रखे हैं, जैसे कि आपके 2 CHSL के 50 एडवांस के बेस्ट क्वेश्चन और 50 अर्थमेटिक के क्वेश्चन बेस्ट, जैसे CGL प्री के बेस्ट क्वेश्चन, इनसे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये वीडियोस तो आपको करने ही करने हैं प्रैक्टिस सेशन में। दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाने हैं जो मैंने आपको बताया है, और तीसरा आपको करना है मॉक। ये प्रैक्टिस में 3 चीजें आपको करनी है। आप ऑल्टरनेट कर लीजिए, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको डेली लगाने हैं, पर एक दिन आप वीडियो देख लो, एक दिन आप मॉक लगा लो। मॉक कौन से लगाने हैं, फुल मॉक्स तो आप लगाओगे वीकेंड्स पे, लेकिन आपको लगाने हैं सेक्शनल मॉक्स, वीक में 3 बार लगा लेना इनको। इनसे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, टेक्स्ट बुक पर ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 25 में से 25 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको करने होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको, जब सिलेबस 50-60% हो जाए मॉक पे आप तब शिफ्ट कर सकते हो, या 50% में भी कर लेना, कोई इशू नहीं है, वो तो री अटेम्प्ट है, बाद दोबारा दे लेना, कोई डरने की बात नहीं है। 2 शिफ्ट में पढ़ो, एक शिफ्ट में करो अपना सिलेबस, दूसरे शिफ्ट में करो प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मान लो सिर्फ परसेंटेज ही पढ़ा है तो उसी के तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग से ही करने लग जाना, और जो ये वाले जो 2 चीजें हैं तो मिक्स्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सिलेबस होने के बाद आप कर पाओगे, पर प्रैक्टिस में ये तीनों चीजें कवर करना, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। और अब नोट्स की बात आए तो नोट्स आपको जरूर जरूर बनाने हैं, क्योंकि नोट्स आपको बनाने हैं जब जिस भी आप टीचर से पढ़ोगे, अच्छे टीचर जो जो मतलब बैच आप लोगे, नोट्स क्यों बनाने हैं, मान लो मेंस में फिर आपको दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा, दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, और भगवान ना करे दोबारा तैयारी करनी पड़ गई तो भी बहुत ज्यादा आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। वीकेंड पे नोट्स को रिवाइज करना। अब देखो जब पढ़ रहे हो ना और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन चीजों पे जरूर ध्यान देना। एक तो कैलकुलेशन पे अपने टेबल याद कर लो, स्क्वायर रूट याद कर लो, क्यूब याद कर लो, शॉर्ट ट्रिक जो टीचर सिखाता है उसको लगाते हुए चलना है, डिजिटल सम सीखना, लास्ट डिजिट से कैसे आंसर टिक होता है, तो ये सारी चीजें आप जो बैच लोगे ना उसमें आपको कराई जाएगी, या फिर जो आप वीडियोस देखोगे। बैच की बात ऐसी है, देखो नॉर्मली ना हर बच्चे को जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई बच्चे कुछ ज्यादा स्मार्ट होते हैं, जैसे भी उनको मैथ्स अच्छा आता है और कुछ टॉपिक में उनको प्रॉब्लम होती है, वो यूट्यूब से देख के क्लियर कर लेते हैं। तो देखो ये अपना अपना लेवल, अब ये आप लोग डिसाइड करना कि आपको जरूरत है या नहीं है, लेकिन एक मॉडरेट स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू मी जरूरत होती ही होती है। बाकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना, यही आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। क्या बताया, सिलेबस करो किसी बढ़िया टीचर से, साथ के साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में 3 चीजें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बेस्ट क्वेश्चन वाली वीडियोज और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक, और बस नोट्स की बार बार रिवीजन करते रहो, इतने से ही आपका मैथ्स हो जाएगा। पर ये चीजें आपको फॉलो करनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो, और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तब तक पढ़ते रहो।